अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी आज बात करेंगे। 27 जनवरी से पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कराची में शुरू होना है। कराची में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद अब तक के मुताबिक और अब तक जो तमाम तर तैयारियां भी हमें ऑन ग्राउंड दिखाई दे रही हैं कि कराची में ही इन मैचेस का इनेकाद वक्त पर शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट, NCOC, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर आने वाले दिनों में क्या फैसला कर सकते हैं, इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन कराची किंग्स की तैयारियां कराची में जा रही हैं, लाहौर में तैयारी कर रहा है। और इसी तरह अगर हम देखें तो तमाम टीमें कराची आने के लिए 20 तारीख की तारीख मुकर्रर कर चुकी हैं। इस प्रोग्राम में बात करेंगे इसी पूरे हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मामलों पे भी आपके साथ बात करेंगे। और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग से शुरुआत करते हैं, लेकिन बल्कि शायद पहले हमें बात करनी चाहिए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम कराची स्टूडियोज़ में, और लाहौर से हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे अबू बकर बिलाल। पहले बात कर लेते हैं रज़ा, पाकिस्तान की अच्छी कामयाबी, चूँकि पाकिस्तान जो एशिया अंडर 19 हुआ था यूएई के अंदर, वहाँ पे एक बड़ा शॉकिंग पाकिस्तान के रिजल्ट रहा। पाकिस्तान फाइनल तक नहीं पहुँच सका था, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तान और यहाँ से मोमेंटम अच्छा बिल्ड करना चाहिए। देखें, किसी भी टूर्नामेंट का पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको वो मोमेंटम देता है जो आप आगे तक जाने के लिए काम आता है। लेकिन यही वजह थी T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को जो इंडिया के खिलाफ फतह मिली थी, उससे पाकिस्तान का मोराल इतना बुलंद हुआ कि पाकिस्तान बहुत आगे तक गया। अब अंडर 19 ने भी अच्छा मैच जीता और बहुत कन्विंसिंगली जीता, ये सबसे अच्छी बात है। बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बैटिंग में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए अच्छा है। अब अगला अफगानिस्तान से मैच है, उसकी तैयारी करें और वो जीत के मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगले मरहले के लिए तो मेरे ख्याल से सिक्योर हो जाएगा। और हसीब जिन्होंने सेंचुरी बनाई, बहुत ज़बरदस्त उनकी बैटिंग, और मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि अंडर 19 टीम जब बीजिंग गई थी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की सीरीज़, तो वहाँ भी मोहम्मद वसीम, इसी तरह ये जो हसीब हैं ये मौजूद थे, और फिर इसी तरह अब्बास आफरीदी भी, जो कि बाद में PSL के टीम का हिस्सा बने, और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से है, चमन सिंह का ताल्लुक है पशीन से। और मुझसे उन्होंने ज़ाती तौर पे कहा था कि इनको कुछ मदद चाहिए और इनकी जो है वो कोई मदद कर दी जाए। मैंने बलोचिस्तान गवर्नमेंट तक उस पर ज़रूर आवाज़ पहुँचाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उस पर पेशरफ ना हुई। शायद अगर हुई होती तो आज वो बड़ा फ़ख्रिया जो है बात कर रहे होते, लेकिन ऐसा बार उस वक्त कुछ नहीं हुआ। साथ साथ बात करते हैं आपके सामने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जो अभी कुछ पिक्चर्स आपने देखी थी, नेशनल स्टेडियम कराची में आज से कोविड टेस्टिंग का आगाज़ हुआ है। जो अमला है, आपको पता है लाहौर में कल हमने आपको खबर दी थी, अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बताया था कि 10 टेस्ट हुए थे, 10 टेस्ट पॉजिटिव आए थे, और अब इसके बाद कराची में ये मामला शुरू हुआ है। आपके सामने तस्वीर मौजूद है तमाम स्टाफ की, जो है वो यहाँ पर इस पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर अबू बकर, जिसमें पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो है अंडर 16, अंडर 13 स्पेशली जो मुकाबले थे शुरू हो गए, मीडिया ने तवज्जो दिलाई, और उसके बाद फिर अचानक कल इन मुकाबलों को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। बड़ा शॉकिंग है इस लिहाज से अबू बकर के क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा इवेंट शुरू करता है तो ऐसी चीज़ें वक्त से पहले की जाती हैं। लेकिन फिर मैं कुछ पुराने जो खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं, उनके ट्वीट्स पढ़ रहा था कि अंडर 13 लेवल पे तो वालिदैन का भी यहाँ पे फेयर होना, ऑनेस्ट होना बड़ा मैटर करता है, कि वो सही तौर पे अपने बच्चे की एज के बारे में जानते होते हैं, उनको बर्थ सर्टिफिकेट है, बाकी जो मामलात हैं वो बड़े ईमानदारी से खुद करना चाहिए, क्योंकि शायद PCB हर बच्चे को प्रॉपरली चेक नहीं कर पाएगा, बट अच्छी हेडलाइन नहीं थी ये। देखें, ये जो सिलसिला है कम एज रखवाने का, ये बड़ा पुराना सिलसिला चलता आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स के अंदर ही हम देखते हैं कि जो बच्चा ज्यादा उम्र का हो चुका होता है वो अपने अंडर एज कैटेगरी के अंदर खेल रहा होता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसका मैं समझता हूँ कि चेयरमैन रमीज यादव को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बीच में जब जैसी इतला मिलती है तो उसके बाद ही ये टूर्नामेंट रुकवाने का फैसला कर लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर अब कसूरवार कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर तमाम जो टीमों के कोचेज हैं वो कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, टीम मैनेजमेंट के लोग भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, नदीम खान साहब, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की अच्छी तरह स्क्रूटनी भी करें, उनको चेक भी करें, और उसके बाद टूर्नामेंट के अंदर उनको अलाउ किया जाए। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आगाज से ही बच्चों की एज जो है वो कम लिखवाने के चाहते हैं, और ताकि बच्चे का कैरियर जो है वो लंबा हो सके। तो अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल ही मैं समझता हूँ ये सामने आया है, और अब इसकी तहकीकात बड़ी डिटेल्ड होनी चाहिए, ताकि जो इसमें लोग कसूरवार हैं उनको भी जो है वो सजाएं दी जा सकें। अबू बकर, आपके ख्याल में जिस जो प्रेस रिलीज में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको लगता है कि बहुत कोई
सख्त तहकीकात होंगी, कराई जाएंगी। आपको याद है इससे पहले कराची में जो कायदान ट्रॉफी का मामला हुआ था, हमने इससे पहले ही बात की, उसकी कोई फाइंडिंग आज तक नहीं पता। वो जो DRS वाला मामला हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, उसका भी कुछ पता नहीं चला। तो बात जरूर होती है, अब फिर पता नहीं अगली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रमीज राजा साहब की, शायद तभी पता चलेगा क्या हुआ था उनका भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ा ओपनली आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अगर रमीज राजा खुद इन्वॉल्व नहीं है, और हम समझते हैं कि क्योंकि भी उनका टेन्योर बिल्कुल स्टार्ट है, ताज़ा ही वो चेयरमैन बने, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अब इसको तहकीकात का जो लेवल है वो बढ़ाना होगा। बिल्कुल आपने सही तरफ निशानदेही की है कि कहा तो जाता है कि बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसकी तहकीकात को बाद में ना तो पब्लिक किया जाता है, ना मीडिया के साथ शेयर की जाती है। तो ये भी अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो फिर मैं समझता हूँ कि जो फाइंडिंग्स आती हैं इनको भी पब्लिक किया जाना चाहिए। रजा, इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोविड के इस दौर में जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे अपने घरों से निकले होंगे, फिर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है, अचानक से आप एक ना इंतजामी की वजह से, या आप कह लीजिए इसमें कसूरवार अब क्रिकेट बोर्ड इसका तयन करेगा कौन हो सकते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है, बच्चे तो खैर चलने छोटे हैं, उनको 15 वाले को भी 13 में आप खिलाएंगे तो वो तो वालिदैन की मर्जी से खेल लेगा, लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था, वो कोविड का है जिसको आपने मैनेज भी करना है। और फिर इस तरह के दौर में आई थिंक ये तो बहुत ही अजीब बात है कि आप टूर्नामेंट होते हुए एकदम ख़त्म कर दें। इट मीन पूरी एक्सरसाइज वेस्ट हो गई, टाइम भी वेस्ट हुआ और रिस्क भी साथ साथ मौजूद था। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अबू बकर ने जिस तरीके से बोला कि ये तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि कैरियर लंबा करने के लिए प्लेयर्स को जो एज है कम लिखवा दी जाती है। अब मेरे ख्याल से इसमें इंतज़ामी मेरे ख्याल से ज़्यादा गलती नज़र आती है, क्योंकि वो स्क्रूटनी वो नहीं हुई, सही तरीके से प्रॉपर चेकअप नहीं किया गया कि जो फॉर्म जमा कराए गए, जो एज लिखवाई गई वो सही लिखवाई गई है। क्योंकि अगर प्लेयर ने अंडर एज लिखवाया था तो उसको चेक करने वाला कौन था, किसने उसको ओके किया, किसने उसकी अप्रूवल दी और प्लेयर आके खेले। अब जिसने आपने बोला टाइम बर्बाद हुआ, देखें पैसा भी बर्बाद हुआ। रमीज राजा अपनी, लेकिन PCB की पैसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ रहा था, वो ये है कि जब तक टूर्नामेंट्स का दोबारा आगाज नहीं होता तमाम टीमें कराची और मुल्तान में ही ठहरेंगी और जहां उन्हें PCB के मुकर्रर कोचेज देने के लिए ट्रेनिंग की इजाजत होगी। तो चलें उस लिहाज से तो चलें ठीक मैनेज किया कि इस टूर्नामेंट घर नहीं भेजा गया। पैसे का भी तो वो है। हाँ। रमीज राजा अपनी कितनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमें क्रिकेट बोर्ड को पैसे की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से अब ये जितने दिन भी रहेंगे PCB के खर्चे पे रहेंगे तो इसका जवाबदेह कौन होगा। मेरे ख्याल से इंतज़ामी ज़्यादा गलती नज़र आ रही है। अब जो तहकीकात होंगी उसी की फाइंडिंग्स जब आएंगी जब पता चलेगा। बिल्कुल, ये नवीद राजा साहब इसको कहते हैं 5 फेज प्रोग्राम है PCB के, और टूर्नामेंट की साख को बचाने के लिए सिर्फ मुस्तैक खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त होगी। और इसलिए लिखा है कि PCB ने दोनों टूर्नामेंट में शिरकत करने तमाम खिलाड़ियों के बोन एज टेस्टिंग का तीसरा राउंड करवाने का फैसला किया, जिसकी बुनियाद पर नई टीमों की तश्कील के बाद ये टूर्नामेंट आइंदा हफ्ते दोबारा शुरू होगा। जो बकर आपने भी तस्वीर देखी, और जो देखिए बच्चे तो सारे छोटे हैं, हमारे लिए वो बहुत हमारे लिए अजीज हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं उनके तस्वीरों पे तो ये कमेंट नहीं, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की हद तक कि वो विजिबली ही अंडर 13 नहीं लग रहे। देखिए ऐसे ही है, बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ एक या को 5-10 बच्चों का मामला नहीं है। इस इवेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिन्होंने अपनी उम्रें कम लिखवाई हुई हैं। अब इसका जो बोन एज टेस्ट किया जा रहा है, इसमें मेरा ख्याल है कि चीजें वाजे तो होंगी, लेकिन अब वाजे होने के बाद तो आइंदा के लिए कैसे एक रोल मॉडल बना के, या इसको एक हम आप समझते हो कि इसको इंतकामी तौर पर ऐसा कोई काम करें ताकि हमें जो इंतजामी लोग हैं जो इसके अंदर शामिल हैं उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात आगे बढ़ सके, उनको सजाएं दी जा सकें, या उनको कम से कम बरतरफ ही कर दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं समझता हूं कि फिर ज्यादती होगी, फिर ये इवेंट रोक के भी ज्यादती होगी, फिर ये पैसे अखराजात जो हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे, इसका भी किसी न किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत सवेयर मामला है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग जब स्कूल क्रिकेट के अंदर जा रहे होते हैं या कॉलेज क्रिकेट के अंदर जा रहे होते हैं, तब से ही बच्चे जो है ना वो कम एज की तरफ जा रहे होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारा जो रोल होता है वो उस वक्त की जो उनकी मौजूदा मैनेजमेंट होती है, या वो उनके स्कूल के PT के हेड हो रहे होते हैं, या कॉलेज के अंदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो लंबा अरसा तक खेले, तो वो भी एज कम लिखवा देते हैं। तो बड़ा सिस्टम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तहकीकात का फैसला किया तो अब ये खुशाइंद है, और इसके तहत सजाएं भी अब होनी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते हैं, और कराची में होम टीम कराची किंग्स जो है वो अपनी तैयारियों का आगाज कर चुकी है, उनकी प्रैक्टिस जारी है। मोहम्मद आमिर ने भी
इस सेशन को ज्वाइन किया है और मीडिया से बात की है। इसी तरह आपको पता है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट की रिजर्व रिप्लेसमेंट पिक्स है जनाब, जिसके अंदर टॉप एबल की जगह इयन कॉकबेन आ गए हैं। इसी तरह साकिब महमूद और लियाम लिविंगस्टन जो कि पार्शली इस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे अपनी इंटरनेशनल सीरीज की वजह से, उनकी जगह मैट पार्किंसन जो कि लेग स्पिनर है, पैट ब्राउन जो कि मीडियम फास्ट बॉलर, इसी तरह डॉन लॉरेंस ने ज्वाइन किया है कोयटा ग्लेडिएटर्स को और सोहेल खान ने ज्वाइन किया है शावर दलमी को। तो क्या रजा सर कह सकते हैं, आई थिंक जो पिक्स रह गई थी फ्रेंचाइजीज ने सोच विचार करके अपने तमाम तर जो प्लान्स आए थे उनको अब कंप्लीट तकरीबन कर लिया। सिर्फ वो जो एक अबू बकर से बल्कि पहले बात करता हूँ, बकर आपने वो खबर हमें भेजी थी कि जो बैकअप प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भी फहरिस्त तैयार हुई है, ये कब तक जारी हो जाएगी और कितने खिलाड़ी हैं और क्या ये डे 1 से ही बायो सिक्योर में होंगे? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया। तकरीबन 15 खिलाड़ी हैं जो कि रिजर्व के तौर पर इस PSL का हिस्सा बनेंगे और ये 15 खिलाड़ी टीम होटल के अंदर ही स्टे करेंगे जहां पर बाकी टीमें स्टे करेंगी और किसी भी नागहानी सूरत हाल में अगर कोई किसी टीम का प्लेयर कोविड पॉजिटिव होता है तो वो टीमें उन प्लेयर रिजर्व प्लेयर में से वो प्लेयर्स पिक करके अपनी टीम का हिस्सा बना सकेंगी। ये आपने नहीं बताया कि कौन से होटल में, क्योंकि अभी यही हम बात करने वाले थे वो का। आई होप रियली होप कि कराची में हम बैठे हैं, हमारे अपने शहर में मैचेस जरूर हो, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी आपको लगता है? क्योंकि 20 तारीख बहुत करीब आ गई है जब बायो सिक्योर में टीमों को एंटर होना है और सिर्फ चंद खिलाड़ी जो कि आपको पता है वो जो लेजेंड्स लीग हो रही है वहां खेलने गए हैं वो शायद 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। क्या खबर है अबू बकर, लेटेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है? अभी तक तो तमाम चीजें कराची की तरफ ही दिखाई दे रही हैं, गो के खदशात बरकरार हैं। बिल्कुल खदशात जरूर हैं, लेकिन कल एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है NCOC की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। वहां पर काफी अहम फैसले लिए जाने हैं, खासकर क्राउड के हवाले से फैसले लिए जाएंगे क्योंकि 100% तो अब होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। कराची के अंदर 40 to 50% रेशियो जो है वो हमें दिखाई दे रही है आज कोविड की। तो इस सूरत हाल के अंदर अब हमें 100% क्राउड के तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी बातचीत जो जराए हमें ये बता रहे हैं कि तमाम तर झुकाव जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी वो यही है कि पहला लेग जो है वो कराची के अंदर ही करवाया जाए। लाहौर के अंदर आपको पता है इस वक्त फोग भी है, स्मोक का भी है, फिर आइंदा हफ्ते के अंदर बारिशों का भी सिलसिला शुरू होने वाला है और फिर शदीद ठंड पड़ती है जनवरी के एंड के अंदर लाहौर के अंदर। तो उसको देखते हुए भी क्राउड को ग्राउंड तक लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जितनी ठंड है रात वाले मैचेस के अंदर क्राउड का ग्राउंड के अंदर बैठना भी मुश्किल होगा। तो सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो इतलात है वो यही है कि कराची के अंदर ही लेग को आगाज किया जाए क्योंकि अब वक्त भी बहुत थोड़ा रह गया है, 2 दिन बाकी हैं। इसके बाद टीमों ने रिपोर्ट करना शुरू कर देना। 20 तारीख को पहला टेस्ट भी हो जाएगा और बबल का भी आगाज हो जाएगा। तो अब इन तमाम तर इंतजामात को शिफ्ट करना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। तो मुझे तो अब बाकायदा तौर पर आगाज कराची से होता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्राउड के हवाले से जो फैसला है वो कल एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें हतमी तौर पर ऐलान उसका भी हो जाएगा। आप डेस्क पे बैठे हुए टिकट्स की सारी सूरत हाल देख रहे होते हैं। टिकट के लिए PCB भी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। मैंने कल देखा कि उन्होंने बाय 4 आई थिंक गेट 1 फ्री भी इसी तरह की ऑफर थी और कुछ और भी ऑफर्स हैं। तो PCB की जानिब से तो कल तक भी क्राउड के हवाले से एक पुश ओवर जारी है कि टिकट सेल हो जाएं। एक तरफ ये देखें, दूसरी तरफ फिर अगर NCOC की मीटिंग्स वगैरह गो के अभी कोई इस हवाले से आत्मी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपकी क्या राय है? टिकट सेल तो जारी है और 100% क्राउड जैसे वो बकर कह रहे हैं इस वक्त तो मुश्किल दिखाई दे रहा है, बट PCB की जाने से टिकट सेल के ऊपर अभी तक 100% ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें टिकट ऑनलाइन आउटलेट्स पे भी जारी है, ऑनलाइन भी जारी है। जिस तरह के अबू बकर ने बोला कि 100% तो अब मुश्किल ही नज़र आ रहा है जो कराची में कोविड की सिचुएशन नज़र आई। इन केस अगर वो रिड्यूस भी होता है तो क्राउड तो मेरे ख्याल से जितनी अभी सेल हुई है टिकटों की तो मेरे ख्याल से उसमें मैनेज कर लिया जाएगा क्योंकि अभी तक कोई भी मैच के पहले आइए पहले पाइए हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि अभी तक कोई भी मैच ऐसा नहीं है जो 100% सोल्ड आउट हो गया हो। टिकट्स अवेलेबल हैं, सारे मैचेस की अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से अबू बकर ने बोला है कल अहम फैसला होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कल क्लैरिटी आ जाएगी कि कराची में शुरू हो रहा है या लाहौर में लीग जारी है। लेकिन कराची में अगर शुरू होता है तो फिर एक ऑप्शन ये भी था कि आगे अगर फर्दर डेवलपमेंट होती है तो फिर पूरी लीग एक ही शहर में करवाई जाए। ऐसा अगर होता है तो फिर लाहौर के लिए बड़ी बदकिस्मती होगी क्योंकि पहला फाइनल वहाँ पे हुआ था PSL 2 मरतबा सेटबैक हुआ है, 2 दफ़ा वहाँ पे सेटबैक हो चुका है। एक दफ़ा मसला हुआ था, फ्लाइट का मसला हुआ, एक दफ़ा कोविड का इशू हुआ था मेरे ख्याल से। लेकिन देखें अब कल के बाद क्लैरिटी आएगी, उसके बाद फिर इस पर भी डिपेंड करेगा कि कोविड की क्या सिचुएशन रहती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में। अबू बकर डू यू थिंक रज़ा की जो बात है उसमें इस हद तक तो वजन है कि जो चीज़ एक जगह जहाँ सेटल डाउन हो जाए
वो कंफर्टेबल हो जाती है। बट डू यू थिंक कि लाहौर इज सेफ फॉर होस्टिंग द PSL फाइनल, जो लेटर ऑन मैचेस होने हैं? गो के अभी लाहौर में सिचुएशन कराची के मुकाबले में तो खैर काफ़ी बेहतर है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और NCOC के जो लोग सोच रहे हैं वो ये है कि टीमों को ट्रेवल ना करवाया जाए। ट्रेवल के दौरान टीमों ने एयरपोर्ट भी जाना है, एक लाउंज भी यूज करना है, जो कि तमाम बाकी मुसाफिर भी कर रहे होते हैं। तो एक पूरा प्रोसीजर है जिसको पास ऑन करके तो वो एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होती हैं टीमें। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि जो पूरी लीग है उसका इनेकाद सिर्फ कराची में करवाया जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे, फिर मोहम्मद हसनैन जो कि बिग बैश में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखा कर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बॉलिंग एक्शन पे कुछ एतराज़ात हुए। और अभी उमर फारूक जो कि बड़े जेन्युइन हमारे सहाफ़ी हैं, क्रिकेट से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी ट्वीट किया कि उनके बॉलिंग एक्शन का भी मुआयना जो है वो करवाया जा रहा है। इस हवाले से बकर से ही बात करेंगे। तो पाकिस्तान के स्पीड स्टार है जनाब, कोयटा ग्लेडिएटर्स से खेलते हैं मोहम्मद हसनैन। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अपने पेस से, बाउंस से, यॉर्कर से परेशान किया। और मुझे पहले ही जो है वो थोड़ा सा एक तशवीश हो रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे क्रिकेटर्स जाएँ और किसी स्कैंडल में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ, उनके एक्शन पे जो है वो एतराज़ उठा और अब उनको पता ही चला कि बाकायदा रिपोर्ट किया गया है, लाहौर में उनकी रीटेस्टिंग होगी। वो बकर बिलाल इसके हवाले से क्या कहना है? जो कि एक खिलाड़ी ने इस पे एतराज़ उठाया तो उसके बाद एक्शन रिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि जब से वो खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं, किसी ने कोई इस पे एतराज़ नहीं उठाया। ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के स्पेसर जब जाते हैं ये मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह को उस वक्त ही शोहरत मिली थी जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे और मिसबाहुल हक और वकार यूनुस ने सेलेक्ट किया था। लेकिन उस वक्त तो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं आई थी इन प्लेयर्स की जानिब से। लेकिन अब जब बिग बैश के अंदर हसनैन हमें बहुत तेज गेंदें करते हुए दिखाई दिए तो अब एक इस तरह की चीज आई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हमने नहीं देखा कि मोहम्मद हसनैन, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी काफी खेल चुके हैं, T20 भी पाकिस्तानी तरफ से काफी खेले हैं, वनडेज के अंदर भी नुमाइंदगी की है, तो किसी इंटरनेशनल ICC की तरफ से किसी किस्म का कोई इनके बॉलिंग एक्शन आज से पहले रिपोर्ट नहीं हुआ था। लेकिन ये बिग बैश लीग के अंदर अंपायर्स ने और एक प्लेयर के कहने के ऊपर किया है, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि हम अपनी बायोमैकेनिक लैब से जो है वो इनका टेस्ट करवाएंगे। उस हवाले से जो जराए बता रहे हैं वो आज इंतजाम किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद जो है मोहम्मद हसनैन लाहौर में बायोमैकेनिक लैब के अंदर अपना बॉलिंग एक्शन टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, प्लेइंग कंडीशन है 11.5, उसके तहत अगर किसी प्लेयर का एक्शन सस्पेंडेड हो भी जाए तो जो आपका जो नेशनल बोर्ड होता है वो अब उस डोमेस्टिक इवेंट के अंदर उसको खिला सकता है। तो मुझे पता है लोगों के दिल में सवाल होगा कि इसका PSL पे क्या जो है वो असर पड़ेगा, लेकिन अब तक जो मेरे पास एक टेक्निकल चीज़ पहुंची है उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। वो PSL तो कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ शायद आशमी साहब बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, जेम्स फॉकनर, ल्यूक वुड और शेमरॉन हेटमायर के टेस्टेड पॉजिटिव के हवाले से इन्होंने ट्वीट किया है। ये उनकी सोर्स होगी, लेकिन इट विल बी वेरी कंसर्निंग फॉर कोयटा ग्लेडिएटर्स रहा। और ये तीनों तो अभी पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अगर ये प्री अराइवल टेस्ट हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, प्री अराइवल था और उनके लिए सेटबैक होगा अगर ये वक्त तक दस्तयाब नहीं होते कोयटा के, क्योंकि देखें अभी टाइम है। इसी वजह से पहले टेस्ट किए गए थे। इनके अगर किसी का आ भी जाता है तो देखें अब वो 10 दिन तो मेरे ख्याल से रहेंगे आइसोलेशन में, उसके बाद ट्रैवल करना, वीजा, फ्लाइट अभी बड़े मैटर थे। तो पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में बात करें तो 2 लेटेस्ट अपडेट है जनाब। एक तो ये कि कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत के इजलास हुआ जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे नेशनल स्टेडियम कराची के जनरल मैनेजर अरशद खान। उन्होंने कहा कि कराची में होने वाले मैचेस के बारे में उन्होंने तफसीलात तो बताई जो सिक्योरिटी और दीगर मामला है, लेकिन उन्होंने कहा कि तमाशाइयों की तादाद के बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। तवक्को है कि बुध के रोज़ NCOC के इजलास में ये फैसला कर लिया जाएगा। तो बाकी तो मामला जो सिक्योरिटी के और फुल प्रूफ सब कुछ सिक्योरिटी इदारों के साथ है, आई थिंक ये तो हमारे बहुत सॉर्टेड आउट है, हम बहुत सालों से इसको करते आ रहे हैं। बट जैसे अबू बकर ने कहा कि फिर बुध को इसका फैसला होना है। देखें बिल्कुल जो कराची में गुज़िश्ता 3-4 दिन से सिचुएशन डेवलप हुई है ना कि केसेस डबल होते गए। 3-4 दिन पहले तक अगर आप जाके शरह चेक करें फ्रंट थी, लेकिन अब तकरीबन 40% के करीब पहुंच गई। इसने मेरे ख्याल से हुकाम को मजबूर किया है सोचने पे कि 100% अलाउ करना है या नहीं करना। ठीक, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि 100% अलाउ। मतलब बिग बैश में इतने सारे केसेस आए, लेकिन वहाँ पे कितना क्राउड था और आपको लगता है कि वहाँ पे भी बगैर क्राउड के भी मैचेस हुए हैं वहाँ अलग अलग जो स्टेट्स के, क्योंकि आप देखें नोवाक जोकोविच का मामला क्या था, और फिर इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जो गए थे वो चंद प्लेयर तो इसलिए नहीं खेल पाए कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते थे, तो
वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अलाउ हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये सिचुएशन अब देखनी है, कल एनसीओसी वाले बैठेंगे, असेस करेंगे कि कितनी तेज़ी से फैल रहा है, क्या इसकी सिचुएशन है। तो ये कल मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा कि कितना क्राउड अलाउ होना है और क्या आगे सिचुएशन डेवलप होगी। चलिए, मैंने आपको बताया था कि शायद आशमी साहब ने ट्वीट किया था कि जेम्स फॉकनर, ल्यूक वुड और शेमरॉन हेटमायर, ये तीनों कोयटा ग्लेडिएटर्स से खिलाड़ी हैं, कोविड टेस्ट पॉजिटिव है। इस पर मेरी जब बात हुई कोयटा ग्लेडी से मीडिया मैनेजर और उनके प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर नबील हाशमी साहब से, उन्होंने कहा कि फॉकनर वुड कोविड के हवाले से कंफर्मेशन उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो रिकवर तकरीबन कर चुके हैं और फॉकनर फ्लाइंग इन सून एंड वुड कुछ दिनों में। तो ये एक उन्होंने अपडेट दी है। लगता ये कि थोड़ा सा डिले हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन चलिए वो रिकवर हो चुके हैं तो उसके बाद तो फिर कोई भी आके जो है वो खेल सकता है। अबू बकर, यही सारी मामलात हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे 10 केसेस आना, अभी से वो प्लेयर जो पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं, अब ये इंटरनेशनल, इसलिए कहते हैं ना आलमी वबा, ये पेंडेमिक है, इसके असरात हम तक कहीं दूर बैठ के भी पहुंच सकते हैं। तो हियर यू गो, ये है उसका असर। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है और अभी काफी चीजें चेंज होने वाली हैं। जो हमारे पास इतलात हैं टिकटों के हवाले से, वो सिर्फ ये है कि अभी तक 10% से भी कम टिकटें ऑनलाइन जो है ना वो फरोख्त हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 तारीख से पहले लेने वालों को ऑफर भी दी, डिस्काउंट रेट्स भी दिए, लेकिन सिर्फ महज 10% के करीब टिकटें जो है अभी तक फरोख्त हुई हैं ऑनलाइन। दूसरी तरफ जो एनसीओसी और पीसीबी के दरमियान मामला हैं, इतलात के मुताबिक अब 50% भी क्राउड नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ 25 से 30% क्राउड की बाज़गश्त इस वक्त तक सुनाई दे रही है। और कल बहुत अहम इजलास होने जा रहा है और काफी सारी चीजें जो है वो कल इस हवाले से मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएंगी। और जो अबू बकर ने बात की 25-30% अंडरस्टैंडेबल होगा, क्योंकि एक तो ये बात कि लोग अनसर्टन है। आपसे, मुझसे, स्पेशली जो हम स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग हैं, हमसे लोग यही पूछ रहे हैं कि क्राउड होगा नहीं होगा। अनसर्टेनिटी में तो टिकट कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि चाहे रिफंड हो रहे हो बट कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहेगा। दूसरा, आई थिंक 25-30% इन हालात में विल बी अ वाइज डिसीजन, यू थिंक, क्योंकि रिस्क, हेल्थ, ये सब पहले है, उसके बाद फिर सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी सिचुएशन ये है कि देखें नए इससे वेरिएंट जनरेट हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि वेरिएंट किसी और वायरस के साथ मिलके कोई नया वेरिएंट जनरेट हो जाए। तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन से निपटने के लिए, बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अवॉइड किया जाए कि ये स्प्रेड हो मज़ीद। तो उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है कि जितना देखें क्राउड होना, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्योंकि क्राउड के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता मैचेस का। लेकिन वो इतनी मेरे ख्याल से फिर जब कम हो जाए तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि समाजी फासला बिल्कुल बरकरार रहे। क्योंकि देखें, अगर लास्ट टाइम हमने देखा था कि लिमिटेड क्राउड था लेकिन समाजी फासला बिल्कुल भी नहीं था, सब मिलकर बैठे हुए थे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता कि आपने क्राउड को। यहाँ पे मैं क्राउड को ज़रूर थोड़ा सा ब्लेम करूँगा। हमारी आवाम को ताउन करना चाहिए इस मौके पे। सीधा क्रॉस बना हुआ एक सीट पर और दूसरी पे नहीं बना हुआ, बट उसके बावजूद अब हर बंदे को अगर आप बता के बोलेंगे कि आपने इस सीट पे नहीं बैठना या नई रियासत पे बैठना, तो आई थिंक ये जिम्मेदारी तो हम आवाम को भी दिखानी है। बहरहाल अबू बकर, आपसे मैं लाहौर कलंदर्स के हवाले से जरूर जानना चाहूँगा। आपकी होम टीम, उसकी तैयारी भी चल रही है लाहौर के अंदर, और कहते हैं हर PSL में वो बेहतर होते गए हैं। फाइनल भी खेला है, लास्ट टाइम कराची में ठीक थे, लेकिन ऑब्वियसली अबू धाबी जाके प्रॉब्लम शुरू हो गए। बड़ा स्ट्रांग उनका बॉलिंग अटैक है। क्या कह रहे हैं लाहौर कलंदर्स वाले, कैसी तैयारी चल रही है? देखें, लाहौर कलंदर की इस बार अप्रोच जो है वो मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी ने सेट करनी है। और जिस तरीके से उन्होंने प्री कैंप के अंदर भी, वो ना सिर्फ टोन सेट के चेंज करेंगे बल्कि उन्होंने कहा किट भी चेंज करो। किट चेंज करने की भी वो हामी है, वो भी चंद दिनों के अंदर नई किट उनकी अनवील होने जा रही है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मेरे नजदीक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं एज अ कैप्टन। बहुत समझदार लड़का है, यंग है, एनर्जेटिक है, और सबसे बड़ी बात है कि अग्रेसिव है। एक फास्ट बॉलर के अंदर ये एक बड़ी नेचुरल सी एबिलिटी होती है कि वो अग्रेसिव उसकी नेचर होती है, लेकिन उसके साथ साथ सेंसिबल होना भी उतना ही जरूरी होता है। तो वो सेंस का अंदाजा होगा बतौर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के PSL 7 के अंदर। और जिस तरह उनको अपने प्री सीजन के अंदर देखा, उन्होंने बड़ा बरमला कहा कि फखर जमान और मोहम्मद हफीज के पास अगर मुझे किसी मशवरे के लिए जाना पड़ेगा तो मैं बिला झिझक जाऊंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा है जब ये सीनियर्स के साथ राय शामिल करेंगे और अपना एक नौजवान जो एक यंग उनकी अग्रेसिव अप्रोच है उसको साथ जाहिर करेंगे, तो फिर लाहौर कलंदर का शायद हो सकता है कि इस बार पलड़ा पार हो जाए। ये शायद गालिबन पहली मरतबा रदा हो रहा होगा कि लास्ट टाइम भी था कि तमाम 6 के 6 कैप्टन इस वक्त पाकिस्तानी है। ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही था। लास्ट टाइम भी ऐसे था। अलग उससे पहले एक जमाने में जब डैरन सैमी थे या बाकी कप्तान हुआ करते थे, कोचेज भी बाहर के थे, लेकिन अब मोस्टली पाकिस्तान बेस्ड कोचेज ही हैं
और मोस्टली पाकिस्तान बेस्ड कप्तान है। बिल्कुल ऐसे सारे इस बार ऐसा ही है बिल्कुल। और देखें अच्छी बात है, PSL को हम इस तनासुर में देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो देखें इसमें अगर शायन कैप्टनसी करते हैं, कामयाब होते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को उसका फ़ायदा है कि आगे चल के वो पाकिस्तान को भी सर्व कर सकते हैं। हमने एशेज़ में देखा पैट कमिंस ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की, वरना जनरली जो फास्ट बॉलर्स हैं वो कैप्टन हमें इंटरनेशनल सर्किट में बहुत कम दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर शायन कामयाब होता है तो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे एक पुरानी चीज़ याद आ रही है, वो बकर शायद आप भी एग्री करेंगे, ज़माने में हमारी टीम जब 90s में खेलती थी तो सभी कप्तान होते थे और 6-7 कप्तान हर टीम में थे, तो लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर यहाँ बात करूँगा कि यहाँ तो खैर अभी वो नेशनल टीम पे कप्तान नहीं है, लेकिन कप्तान तो एक ज़माने हमारी टीमों में 6-6 7-7 भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन कि 90s की टीम के अंदर भी हमें बहुत सारे कप्तान दिखाई देते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम के जितने प्लेयर्स हैं, जो स्क्वाड है, उसमें से मासवाए पेशावर ज़ल्मी के, वहाब रियाज के, बाकी तमाम जो टीमों को 5 कप्तान लीड कर रहे हैं वो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो अब ये भी बड़ा जबरदस्त है। और जैसा रजा भाई ने इशारा किया फ्यूचर की तरफ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब इनको 5 लोगों को अपनी अपनी टीम लीड करने का मौका मिलेगा तो वो 5 माइंड जो है वो डेवलप होंगे, और वो जब इकट्ठे खेलेंगे तो उसका भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल। और फिर ज्यादातर ये जो है हमारे जो कह सकते हैं कि ये कप्तान है, इनमें से जैसे रिजवान जो है वो एंडी फ्लावर जैसे कोच के साथ काम कर रहे हैं, बाकी भी अच्छे कोचेज हैं, और पीटर मोर्स भी इस बार आ रहे हैं, वो बाबर आजम के साथ काम करेंगे, तो आई थिंक ये भी उनके लिए सीखने का मौका होगा। भारत प्रोग्राम में हमने PSL के हवाले से बात की। रजा और अबू बकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा।